नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट को देखे, उससे जुड़े हुए सवालों को भी हम लोग बेहतर तरीके से हल किए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एचसीएफ एलसीएम के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को देखेंगे। रिलेशन को देखने के बाद उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद मेरे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों को भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको पहले देखते हैं, ठीक है ना। मासा और लासा ऐसे हम बता चुके हैं, इसके बारे में आप पिछले वीडियोस में जाके देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर 8 और 12 का अगर हमको एचसीएफ कहा जाए निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एक बात बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग क्या देखे पिछले वीडियोस में? हम लोगों ने देखा कि ऐसी संख्या लेना है, ऐसी बड़ी से बड़ी फैक्टर लेना है जो 8 का फैक्टर हो और 12 का फैक्टर हो, बड़ी से बड़ी, तो ये दोनों को क्या करे, भाग कर सके। वो बड़ी से बड़ी फैक्टर कौन है? 4 है। हमको तो ओरली पता चल रहा है और मौखिक ही बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि 4 ही ऐसी संख्या जो दोनों को क्या कर सकता है, भाग कर सकता है और बड़ी से बड़ी है, ठीक है ना। तो मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 4 निकल गया। अगर एलसीएम के बारे में बात करें तो हम बड़ा वाला को एलसीएम मान लेते हैं। बोलिए, बड़ा वाला को जब एलसीएम माना जाता है तो क्या 8 इसको डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम डबल करके एक बार चेक कर लेते हैं। 12 दूना कितना होता है? 24। अब डिवाइड हो रहा है तो बड़ी वाली संख्या को डबल किए तो छोटी वाली संख्या उसको भाग कर रहा है। 8 दिया कितना हो रहा है? 24। इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। डबल करने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता तो हम उसको ट्रिपल करते हैं, 4 बार करते हैं, 5 बार, 6 बार, ऐसे करके हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो डबल करने के बाद ये भाग चला गया तो मेरा एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। एक बात बताइए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस दोनों को तो कितना आता है? 96। 4 चौके 16, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा कितना निकल के आ रहा है? 96 निकल के आया। अगर हम वो दो संख्याओं को भी मल्टीप्लाई करते हैं, कौन दो संख्याएं? यही तो संख्याएं हैं। कौन कौन संख्याएं? 8 and 12। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 8 कितना होता है? 96। इससे ये सिद्ध होता है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन या जो गुणनफल क्या निकल के आता है, जो प्रारंभिक में जो संख्याएं थी वो कौन थी? ए और बी मान के चलिए, ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जिससे एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं वही दोनों संख्या को अगर गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होगा? बराबर होगा। ये हम लोगों ने अभी प्रूव किया कि नहीं किया? 24 चौके कितना होता है? 96 होता है। 12 कितना होता है? 96 होता है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 96 आया और दो संख्या गुणनफल में कितना है? 96 है। ये एक मेरा क्या निकल के आ गया? फॉर्मूला निकल के आ गया। ये रिलेशन निकाले हम लोग, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक सूत्र भी निकल के आ गया, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक डिवीजन मेथड हम बता देते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए, शायद पिछले वीडियोस में नहीं बताए थे, तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या लिए थे? संख्याएं 8 और 12। अगर हम डिवीजन मेथड से हमें कहा जाए एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या करते हैं दोस्त? एक सवाल हम पिछले वीडियो में बनाए थे, ठीक है ना, लेकिन हम इस कंसेप्ट को नहीं बताए थे बोल के आज हम बता दे रहे हैं कि हम करते क्या थे कि छोटा वाला को बड़ा वाला से भाग करेंगे। डिवीजन मेथड यही होता है, ठीक है ना। तो 8 का टेबल 8 1 जा 8, आगे तो जाएगा नहीं। 8 2 जा तो 16 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, तो हम आगे करेंगे नहीं। तो कितना मेरा रिमाइंडर है? 4 आया। अब 8 का टेबल करेंगे और यहाँ 4 है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड में कि जो रिमाइंडर आया मेरा और जो मेरा डिवाइजर था जिसमें भाजक मेरा कौन है? 8 है, तो 8 को ही रिमाइंडर से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 4 दूनी कितना है? 8। अब मेरा रिमाइंडर कितना है? 0 है। तो जो फाइनल डिवीजर हुआ, फाइनल डिवीजर कौन है? 4 है। फाइनल भाजक, अंतिम भाजक कौन है? 4 है। तो अंतिम भाजक ही मेरा कितना होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है ना। ये डिवीजन मेथड को हम नहीं बताया था, आज हम बता दिए कि ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। अगर और एक संख्या रहती, मान के चलिए 20, 4 से तो ये कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम आके अब किसको करते हैं? 4 से 20 को करते हैं, तो ये भी चला जाता है। तो उस स्थिति में फाइनल डिवीजर यहाँ ना देख के हम कहाँ देखते हैं? यहाँ देखते हैं। फाइनल डिवीजर कितना है? 4 आया।
तो भी मेरा जो एचसीएफ निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। ओके, ये हम बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो अभी 2 संख्या हम लिए थे, तो 2 संख्या का एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आया। कि जो फाइनल डिविजन होगा, फाइनल भाजक जो होगा, अंतिम भाजक जो होगा, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ऐसा सवाल हमको मिला नहीं, एक सवाल मिला था, बहुत बड़ा सवाल था। तो हम पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखे ना उस सवाल को, और उस सवाल को हल भी किए थे। अब एक बात बताइए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएम का हम क्या बताएं कि एचसीएफ गुना एलसीएम का मल्टीप्लाई हमेशा 2 संख्याओं का गुणनफल है। क्या होता है, बराबर होता है। यही तो हम लोग देखे अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। अब अगर कहा जाए 3/5 9/10 18/25 मान के चलिए ये कहा जाए, ठीक है ना। ऐसा कहा जाए, अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए इसका इस सवाल का, ये क्वेश्चन है, मान के चलिए ये क्वेश्चन है 3/5 9/10 18/25। इसका अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो हमको करना क्या होगा, हम बता दे रहे हैं आपको लोग को याद रखना है कि अंश का एचसीएफ और एचसीएफ निकालने बोला है तो हमेशा ऊपर एचसीएफ निकालेंगे और नीचे क्या निकालेंगे, नीचे मतलब हर, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, तो हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है हम तो बताए थे, सारा बेसिक हम बता चुके हैं। ऐसी संख्या लेना जो तीनों को भाग कर सके, और वो संख्या कौन सी है, 3 है। और 3 ही क्या है, 3 9 और 18 का एचसीएफ है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 25 को लेंगे तो क्या 10 25 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो इसको हम डबल कर लेंगे, 25 दूना 50, 50 तब जाएगा, 10 से भी जाएगा, 5 से जाएगा, तो मेरा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, तो मेरा ही क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो ठीक इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने होता अंश का क्या लिखेंगे, एलसीएम, और हर का क्या लिखेंगे, एचसीएफ। मतलब जिसको निकालने के लिए कहा जाए उसको ऊपर में करना है, ऊपर वाला से करना है, और जिसको नहीं निकालने के लिए कहा, जैसे एचसीएफ में एलसीएम तो निकालने बोला नहीं था, लेकिन हम नीचे वाला क्या निकालें, एलसीएम निकालने, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एलसीएम निकालने बोला है तो हम ऊपर वाला को ही, अंश वाला के क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम के बाद क्या आता है, एचसीएफ आता है। जिसको नहीं बोला है उसको कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। तो अंश का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, 18। तो क्या 18 से 9 भी जाता है, 3 भी जाता है, जाता है, तो मेरा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। अब एचसीएफ ऐसी संख्या लेना जो तीनों को भाग कर सके, वो कौन सी है, 5 है, देख के ही पता सकता है, 5 से कटेगा, ये 5 से, तो मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 5, और मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर। हम एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाए हैं, आप जाके पेपर में देखिए, एग्जाम का पेपर में, कि ऐसे सवाल कितने बार पूछे गए, बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। तो हम मिटा देते हैं इस सवाल को, ओके। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये तो समझ गए कि एलसीएम निकालने के लिए अगर कोई भिन्न वाली संख्या अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो हमको ऐसे बनाना है, ओके। अब दशमलव वाली संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, अब दशमलव वाली संख्या का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एकदम गौर से देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। 0.6 से मान के चलिए 1.6 0.36 है, ठीक है ना। अगर हमें कहा जाए इसका एलसीएम निकालने के लिए तो एक चीज देखिए, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना 10, यहाँ भी दशमलव हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ भी दशमलव हटेगा कितना आ जाएगा 100। तो हम करते क्या है, जो हम गलती करते हैं, क्या करते हैं कि दशमलव हटा के सीधे हम एलसीएम निकालने स्टार्ट कर देते हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या 36 18 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ जो तीनों से भाग जाए वो कौन है, 10 है। तो अगर हम 10 को नीचे से हटा दे 3.6 आएगा, ठीक है ना। मेरा एलसीएम कितना निकल के आएगा, 3.6। यही जगह हम क्या कर दिए, गलत कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.36 है, नीचे कितना 100 आया। कहने का मतलब 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 100 नीचे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। यहाँ पर तो हम 100 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से। तो जिस वजह से मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमको करना क्या है दोस्त, कि सब जगह नीचे सेम होना है। एक 0 यहाँ बढ़ा दें, 1 0 यहाँ, 1 0, तो सब जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब जाके मेरा सही हो जाएगा। आप देखिए खुद कि एलसीएम अगर हम निकालना चाहेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन है अभी, अब तक भाई तो 36 हो रहा था, अभी कौन है 180 है। क्या 180 36 से डिवाइड होगा 60 से होगा, तो मेरा एलसीएम कितना है, 180 आ जाएगा। अब नीचे वाला एचसीएफ कितना निकल के आएगा बताइए। मेरा एलसीएम अगर 180 आया और नीचे वाला अगर हम एलसीएम निकालना चाहें
ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, जो तीनों से भाग जाए वो कौन है बताइए? 100 है। बोलिए है कि नहीं है? अरे 100 100 100 है तो मेरा एचसीएफ कितना जाएगा? 100 ही तो आएगा। यहाँ 0 हटा देंगे, 1.6 है। अब बताइए नाम से आप क्या समझते हैं एलसीएम को? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी मल्टीपल, छोटा से छोटा गुना जो तीनों को कर सके, भाग सके। 3.6 और यहाँ पर 1.8 है, तो दोनों में से कौन छोटा है बताइए? 1.8 छोटा है। इसका मतलब है कि मेरा एलसीएम ये सही है और ये क्या है मेरा गलत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि 10 में हटा के सीधा एलसीएम एचसीएफ निकाल लें, ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाला जो वैल्यू है जो हर में, उसको क्या करना पड़ेगा? बराबर। उसी प्रकार से हम एचसीएफ भी निकाल लेंगे। बोलिए तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ऊपर ला एचसीएफ जो तीनों से भाग जाए, तीनों से भाग जाने वाली संख्या कौन है? 6 है। 6 है बताइए, 6 है, सॉरी 12 है। कितना है? 12 है। 12 तीनों से जाएगा, 12 पहले 60, 12 1 12 15। तो एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? बोले कितना आ जाएगा? 100 आएगा। कितना आ जाएगा? 100। एलसीएम 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 100 ही आएगा। एचसीएफ भी मेरा 100 होगा, एलसीएम में कितना आ जाएगा? 100 होगा। तो मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा? 0.12। अगर हम दशमलव को अगर इस तरीके से बनाते हैं, जो कि हम गलती बनाते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक 0 लेते हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो एचसीएफ हम क्या लेते हैं? ऊपर लगा एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ कौन है यहाँ पर? जो तीनों से भाग जाए, 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एलसीएम लेते हैं। कितना लेते हैं? मेरा एलसीएम कितना निकल के आ जाता? 100। तो कितना आ जाता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था। तो हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा लेना है। अब बताइए 0.12 और 0.06, इस दोनों में से हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट मतलब बड़ा कौन है? तो बड़ा तो 0.12 है। तो मतलब ये मेरा बिल्कुल सही, ये मेरा क्या है? गलत। इसलिए नीचे वाला जो वैल्यू होता है अंश में, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, उसको हमेशा क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि दशमलव हटाएं सीधे बनाने स्टार्ट कर दे, नहीं, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ 1 0 कम था, 1 0 बढ़ा लिया, सब जगह सेम कर लिया डिनोमिनेटर को, उसके बाद हल करना होगा। ओके, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ऐसा सवाल एग्जाम में पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया, आप जाके देखिए, आपको देखने को मिलेगा ऐसा सवाल, ठीक है ना। अब मेरे पास कुछ सवाल है, आप उसको बनाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास कुछ सवाल हैं, उनको बनाते हैं। जैसे कि पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। अभी हम लोग देखें एक चीज, क्या देखें कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई एलसीएम का मल्टीप्लाई हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। यही तो देखें हम लोग। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्या गुणनफल पहले से दिया हुआ है, कितना? 1280 यही दिया हुआ है। और उनका एचसीएफ कितना है? 8 है और 8 दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। इस दोनों का जो गुणनफल 1280 पहले से दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो सीधे हम इसको कट कर देंगे। 8 एक 8, कितना बचे? 4, 8 6 48, तो कितना निकल गया? 160। तो मेरा एलसीएम कितना निकल के आ गया? 160। और यही हमको क्या करना था? निकालना था। देखिए कितना आसानी से ये बन गया। ऐसा सवाल पूछा गया था 2007 में, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो पहला सवाल था बहुत ही आसान था कि दो संख्या गुणनफल ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 1280 दिया हुआ है। उसमें से एचसीएफ कितना दिया हुआ था? 8 दिया हुआ था। हमको क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। बस हम वैल्यू पुट कर दिए और कट कर दिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब इसको देखिए, नेक्स्ट सवाल को, कि यहाँ पर दो संख्याओं का मासा और लासा 44 264 दिया हुआ है, ठीक है ना। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 44 और एलसीएम कितना है? 264, ठीक है। यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है? 44 आता है। कहने का मतलब इसको साइड में कर सकते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर कितना आता है? 44 आता है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो कितना आता है? 44 आता है। तो पहली संख्या को 2 से भाग देने कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा पहली संख्या कितना आ जाएगा? 2 से 44 दूना कितना आ जाएगा? 88। मतलब पहली संख्या 88 है और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। ये हम कहां से लेके लाए? पहली बटे 2 बराबर 44। ये सवाल में कहा गया है
कि पहली संख्या को 2 से भाग देना है तो कितना निकल के आ जाएगा भागफल 44 आ जाएगा, तो 88 आ गया। अब एक बात बताइए 44 दूना कितना हो जाएगा 88 होगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 3 2 दूनी 4, इसका मतलब मेरा दूसरी संख्या कितना आ गया 132 और मेरा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। अब इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याएं हैं x और y, ठीक है ना, और उनका एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है z दिया हुआ है, उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है z दिया हुआ है। इसका मतलब है कि x में भी z होगा और y में भी z होगा, तब तो कॉमन होके क्या निकलता है दोस्त एचसीएफ निकलता है, ठीक है ना। तो दोनों में होगा। इससे पहले पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे ऐसा सवाल को अनुपात वाला को कि दोनों में होगा, तो उनका एलसीएम क्या होगा पूछा एलसीएम। एक बात बताइए, एलसीएम हम किसी भी संख्या को बड़ा मान ले, ठीक है ना, जेड वाई को मान ले। अब देखिए जेड वाई में जेड और वाई का फैक्टर है, इसमें बोलिए है कि नहीं जेड वाई है। अब इसको गौर करते हैं तो इसमें क्या नहीं है जेड वाई में, बताइए जेड वाई में क्या नहीं, एक्स नहीं है, क्या नहीं है एक्स में, जेड तो पहले से है, ठीक है ना, जेड एक्स में जेड तो पहले से है, इसमें एक्स नहीं है। तो जो कम होता है, जो कमी होता है वो पिछले वाले संख्या से क्या करता है एलसीएम में लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स। तो इसको हम लोग सजा के लिखेंगे कितना एक्स बाई जेड, मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर। या फिर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल हमेशा क्या होता है दो संख्या गुणनफल के बराबर होता है। तो एक बात बताइए, तो उस हिसाब से देखेंगे तो दो संख्याएं कौन कौन है, जेड एक्स जेड वाई है। टाइम टेकन है ये, ठीक है ना, ये तरीका ठीक है कि कोई संख्या को हम बड़ा मान लिया, बड़ा मानने के बाद देखें कि जो कमी हो रहा है उसको उससे ले लिए, तो एक्स वाई जेड निकल के आ गया। तो मेरा एचसीएफ कितना है यहाँ पर जेड है और एलसीएम हमको पता नहीं। सूत्र के अनुसार अगर हम बनाना चाहेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या ले लिए, उसके बाद पहली संख्या एक्स वाई दिया हुआ है, लेकिन जेड जब एचसीएफ बोल रहा है तो दोनों में होगा ना जेड, तो पहली संख्या हम जेड रखती है, दूसरी संख्या में जेड रख दी है। अब एचसीएफ जेड पहले से दिया हुआ, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ से जेड जेड कट जाएगा, ऐसे कितना निकल गया एक्स वाई जेड, एलसीएम मेरा कितना निकल के आ गया एक्स वाई जेड, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। दिखाई दे रहा है बात समझे। हम सूत्र से बना सकते, बिना सूत्र से बना सकते, देख के ओरली बना सकते हैं। कितना बार आया हुआ देख लीजिए आप, 3-4 बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम का पेपर में। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मासा 12 है और लासा 924 है, तो ऐसी संख्या कितने जोड़े बन सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, दो संख्याओं का मासा 12 है, मतलब इसमें भी 12 होगा दोस्त और इसमें भी 12 होगा। क्यों, अगर हम दो संख्या ए और बी ले रहे हैं तो इसका मतलब 12 इसमें भी होगा और 12 इसमें भी होगा, तो हम ए और बी को ना लेकर सीधे 12 ए और 12 बी लेंगे। क्यों, क्योंकि एचसीएफ कहा गया है इसमें कितना है 12 है, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ मेरा कितना है 12 है, एलसीएम कितना है मेरा 924 है, तो 12 तो कट जाएगा, फिर 12 से ये कट जाएगा, 12 8 96 12 7 84, 12 7 84, ठीक है ना। तो 12 7 84, तो कितना बच गया 12 7 फिर 84 77 आ गया। तो a इंटू बी कितना निकल के आ गया 77 निकल के आया, ठीक है ना। तो 12 से कट गया, तो 12 7 84 12 7 84 निकल गया, 77 आया। अब हमको दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने से क्या आ जाए 77, तो 1 इंटू 77 और किससे जाएगा 11 7 77, 7 गुना 77 और कितना जोड़ा संभव है 1 77 11 77, आप ही बताइए। और 77 किसको किसको गुना करने से आपस में 77 आएगा, बताइए। 1 और 77 को, 7 और 11 को, और तो है नहीं, तो मेरा कितना जोड़ा निकल के आ गया यहाँ पर 2 जोड़ा, ठीक है ना। और तो पॉसिबल है था, बताइए, है ही नहीं, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2 जोड़ा, मेरा ही आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब नेक्स्ट को देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है। कहने का मतलब लासा और मासा का गुणनफल दोनों है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है,
तो दो संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, लासा और मासा तो ठीक दो संख्या गुणनफल के बराबर ही होता है, तो ए और बी हमको पता नहीं है, तो लासा और मासा गुणनफल और दो संख्या गुणनफल आपस में बराबर होगा, यही तो कहा है। और इसका अंतर कितना दिया हुआ है? 2 है। एक बात बताइए, किसको गुना करेंगे आपस में कि 24 से अगर घटाएंगे तो दिख रहा है साफ साफ, 6 चौके 24, 6 और 4 आपस में करेंगे कितना? 2 हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं कि 6 और 4 को गुना करने से 24 आता है, 6 और 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो संख्याएं कौन कौन है? तो वो संख्या तो 6 और 4 है। वो संख्या के कौन कौन है? 6 एंड 4। मेरा यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना, कितना आसान है, कोई बड़ा चीज है नहीं। आगे हम इसको नहीं बनाते, ठीक है ना, इसे बनाया जा सकता है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम क्यों बनाएंगे? हम कोई देखने से ही पता चल रहा है कि 6 चौके 24, 6 और 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो वो संख्या कितना? 6 और 4। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल को देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा और लासा दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ दिया हुआ, तो पहले हम उसी को लिख लेते हैं। दो संख्या कौन कौन हो जाएगा? 3a और 3b। अगर हम a मान रहे हैं, b मान रहे हैं, अगर हम a और b को मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन एचसीएफ पहले से दिया हुआ है, तो दोनों में 3 आएगा ना, तब तो कॉमन होकर कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, इसलिए 3 को लिखना पड़ेगा। उनका योगफल कितना दिया हुआ? 36 दिया हुआ है। ठीक है, कहीं ना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, 36 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 का 3, 3 दूना 6, तो a प्लस b मेरा कितना निकल के आ गया? 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो मेरा संख्या कौन है? 3a है, 3b है। अगर हम इसका एलसीएम भी लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसी को एलसीएम मान लेते हैं, 3b को ही मान लीजिए, 3a को मान लीजिए, तो इसमें से 3b लेगा 3a से, क्या चीज का कमी है? a नहीं है इसमें, तो a को ले लेगा। 3 तो लेगा नहीं, 3 तो पहले से है, तो 3ab मेरा क्या निकल के आएगा? एलसीएम। लेकिन एलसीएम का जो वैल्यू दिया कितना दिया? 105। इसको कट करेंगे तो 3 का 3 और 3 5 से 15, तो मेरा कितना निकलेगा? 35। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 7 और 5 करते हैं और यहाँ पर 7 गुना 5 करते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जो हम संख्या माने हैं वो a और b नहीं है। क्या है? 3a और 3b है। तो अगर हम इसको 1/7 और 1/5 करने के लिए जाएंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। साथ में हमको 3 भी तो लेना पड़ेगा दोस्त। क्यों? क्योंकि 3a है और 3b को ही हम पहली संख्या माने, इसको दूसरी संख्या माने। तो कहने का मतलब हुआ कि व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो 3a बटे 3b ऐसा लेंगे हम। फिर इसके बाद अगर व्युत्क्रमों का योग बोला है, तो व्युत्क्रमों का योग मतलब उल्टा करके इसको जोड़ना है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना निकल गया? 3ab, तो a प्लस b होगा ऊपर से, बोलिए होगा, तो a प्लस b का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 12। ऐसा हम देख के 7 और 5 निकाल, कोई काम का नहीं, गलत हो जाता। नीचे a इंटू b का वैल्यू कितना आ गया? 35। लेकिन साथ में हम 4 भी रखेंगे, सॉरी 4 बोल रहे हैं, ये 3 भी रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो मेरा संख्या है वो कितना है? a और b नहीं है, 3a और 3b है। तो 3 चौका कितना हो जाएगा? 12। तो 4 बटे कितना आया? 35। मेरा ये आंसर हो जाएगा 4/35। ठीक है। तो आप लोगों ने देखे कि इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से सभी सवालों को हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें मेरे वीडियोज को। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बाय।